दोस्तों जितनी भी 7 डे लोन एप्लीकेशन होती है ना, 7 डे 14 डेज, वो इंडिया में बैन है। गवर्नमेंट ने इनको इंडिया में बैन कर रखा है। अगर आप किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेके फंस जाते हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। दोस्तों किसी भी यूट्यूबर को डेटा रिमूवल के नाम पे पैसे मत देना, क्योंकि डेटा रिमूवल नहीं होता है। सोल्यूशन होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूँगा, जिसमें आपको सारी अपडेट मिलेगी। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आया मैं यूट्यूबर राजपूत IKS फ्रॉम वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक और लोन एप्लीकेशन के बारे में रिव्यू देने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होने वाली है। तो इसलिए मेरे हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको A to Z सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। मैं इस एप्लीकेशन के बारे में क्या बताने वाला हूँ, क्या समझाने वाला हूँ, तो इसीलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरी हर बात को ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते हैं और बहुत मेहनत लगती है बोलने में, वीडियो बनाने में, एडिट करने में और आप जैसे लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने में। तो एक लाइक तो बनता है, एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ रूपी CRE लोन एप्लीकेशन की, कि जो एक आईफोन के ऐप स्टोर पे अवेलेबल होती है, जो आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब एड्स के माध्यम से दिख सकती है। ये आपको इसके कुछ पोस्टर दिख रहे होंगे यूनिक से, जो आपको देख के इसे आकर्षित करती है। आपको यूनिक से दिखने वाले ये पोस्टर असल में बहुत ही खतरनाक होते हैं, जो आपको अपनी तरफ खींचकर डॉक्यूमेंट लेकर के, आपके डेटा को लेकर के मिसयूज़ करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, हरासमेंट करते हैं। दोस्तों लोन लेने से पहले आपने इसमें कुछ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप किए होंगे, जैसे आपने इसमें लोन लेने के लिए अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक इन्फॉर्मेशन, लोकेशन एक्सेस, कॉन्टैक्ट एक्सेस, 3 रेफरेंस नंबर और अपनी जीमेल आईडी डाली होगी। तो कैसे डाली होगी, इसमें आपने क्या प्रोसेस किया होगा, पहले वो जान लेते हैं, फिर इसके आगे बात करेंगे कि ये करेगी क्या उन चीज़ों का। तो जब आपने इसे डाउनलोड करके अप्लाई नाउ पे क्लिक किया होगा तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आया होगा आपके सामने। और जब आप इसमें अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हो, अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद जब आप इसमें आगे प्रोसेस करते हो तो इसमें आपको अपना नंबर डालना पड़ता है, नंबर डाल के लॉगिन करना पड़ता है। अपना नंबर डाल के लॉगिन करने के बाद आपको साइन इन पे क्लिक करना रहता है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद ये आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता है जो आप देते हो, जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, शादी, मैरिज हुई है कि नहीं, कितने बच्चे हैं, आप क्या रहते हो, क्या करते हो। एंड उसके बाद कुछ एजुकेशन डिटेल्स मांगता है। सारी चीज़ें देने के बाद वर्क इन्फॉर्मेशन मांगता है। वर्क इन्फॉर्मेशन देने के बाद जब ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करके इसमें आगे बढ़ते हो, आगे बढ़ने के बाद आपको मेन चीज़ लगानी पड़ती है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपनी एक सेल्फ़ी। तो जब पहले ही आपसे सेल्फ़ी मांगेगा, बोलेगा कि कृपया अपना चेहरा फ्रेम में रखें और एक स्पष्ट सेल्फ़ी लें। जब आप इसमें सेल्फ़ी ले लेते हो, सेल्फ़ी लेने के बाद इसमें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड डाल के लोन को प्रोसेस करना पड़ता है। प्रोसेस करने के बाद आपको एक अमाउंट से होता है, आपको कुछ अमाउंट आपके प्रोसेसिंग में दिखा देता है कि आपको इतना अमाउंट मिलने वाला है, इतनी प्रोसेसिंग फ़ी आपकी कटने वाली है। और जो आपको दिखाएगा वो करेगा नहीं। जैसे पहले आप जब ने लोन लिया होगा तो आपको 30,000 50,000 रुपये दिखाया होगा, इतना दूंगा, लेकिन प्रोसेस करने के बाद क्या होगा, आपके अकाउंट में कुछ ही रुपए आएंगे। और जो आपको पैसे क्रेडिट होंगे वो पैसे आपको 6 से 7 दिनों के बाद आपको रीपेमेंट करने पड़ेंगे, डबल पैसे। अगर आप उनके डबल पैसे रीपेमेंट नहीं करते हो तो आपके साथ अब होता है ब्लैकमेलिंग। ब्लैकमेलिंग क्या होता है और उसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है वो भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए आपको झेलना क्या पड़ता है, आपके साथ क्या क्या और हो सकता है। कितने लोग क्या करते हैं, चेक करने के लिए इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हैं, बस मैं चेक करता हूं, लेकिन उनको पता भी नहीं चलता उनके अकाउंट में पैसे कब आ जाते हैं, इनका मैसेज भी नहीं आता। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है और अगर आपके अकाउंट में भी पैसे आ गए हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको इसका रीपेमेंट नहीं करना है। मेरा पहला मोटिव होता है आपके पैसे बचाना, क्योंकि ये लोग आपको ब्लैकमेल करके सिर्फ पैसे लूटना जानते हैं और कम से कम 40 से 50,000 रुपये पर पर्सन से टारगेट करते हैं। इसीलिए आपको ब्लैकमेल करके हरास कर सकते हैं, इसीलिए आपको रीपेमेंट नहीं करना है। मैं आपको विदाउट रीपेमेंट सॉल्यूशन बताऊंगा और सॉल्यूशन देता कैसे हूँ वो आप इस वीडियो में देखते रहोगे डिस्प्ले पे, कि मैं सॉल्यूशन वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से कैसे देता हूँ, मैं आपको कैसे बचाऊंगा, कैसे इस स्कैम से निकालूंगा, कितने लोग इसमें शिकार हो रहे हैं और ये स्कैम कब से चला आ रहा है। ये कंपनी आउट ऑफ कंट्री ऑपरेट से होती है, आउट ऑफ कंट्री पाकिस्तान, चाइना से ऑपरेट होती है। चाइनीज़ एप्लीकेशन है जो लोगों का डेटा लेकर के मिसयूज़ करती है, ब्लैकमेल करती है, हरास करती है। अगर आप इसमें लोन ले लेते हो, लोन लेने के बाद आप क्या गलती करते हो ये जान लीजिए। आप इनका नंबर निकालते हो गूगल से नंबर निकाल के इनसे बातें करते हो, उनके कस्टमर केयर समझ के इनसे बातें करके जो पैसा आपको क्रेडिट हुआ रहता है ना, वो पैसा भी आप इन्हें दे देते हो। ये लोग कहते हैं कि आपको जो पैसा क्रेडिट हुआ है वो हमें दे दीजिए, हम आपका लोन क्लोज करके NOC दे देंगे। आप ये गलती करते हो और आपका पैसा वो लॉस भी हो जाता है। आप दूसरी गलती करते हो, वो पैसा भी आपका खत्म हो जाता है। पहली गलती लोन लेके करते हो, बिना देखे लोन ले लिया, बिना जाने समझे अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दिया, एक्सेस दे दिया, सारी चीज़ें कर दी। दूसरा, आप गूगल से नंबर निकालते हो, इनका कस्टमर केयर नंबर समझ के ये वहाँ पे अपडेट करते हैं अपनी साइड
और आपको लगता है इनके कस्टमर केयर का नंबर है तो आप उनकी बात मान के पैसे दे देते हो। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। और दूसरी बात, रीपेमेंट बिल्कुल नहीं करनी है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कितने लोग साइबर क्राइम पुलिस के पीछे भागते रहते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। देखिए, प्रूफ के तौर पे आपको कंप्लेन करनी है, अपने पास रिकॉर्ड रखना है, लेकिन उसका वो लोग सॉल्यूशन नहीं बता सकते। क्योंकि ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो लोग कहेंगे सीधे अपना व्हाट्सअप बंद कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए और आप इनको रिस्पॉन्स मत करिए। तो ये सब करने से वो आपको छोड़ने वाले नहीं है। वो आपके डेटा का मिसयूज़ करते रहेंगे, पैसे मांगते रहेंगे, कॉन्टैक्ट में कॉल करते रहेंगे, तरह तरह की ब्लैकमेलिंग करती रहेंगे। इसीलिए आपकी हर छोटी सी छोटी गलतियों का आपने ध्यान रखना है कि आपसे कोई गलती ना करे। एक गलती आप ऑलरेडी कर चुके रहते हो और आगे गलती ना करें, क्योंकि गलती करोगे उतना ही आप बुरी तरीके से इसमें फंसते जाओगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो आपने इसमें अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक इन्फॉर्मेशन, लोकेशन एसेस, कॉन्टैक्ट एक्सेस, 3 रेफरेंस नंबर और अपनी सेल्फी दी है, जीमेल आईडी दी है। तो उनका ये करते क्या है, आपकी सेल्फी की न्यूड्स पिक बनाकर आप ही के कॉन्टैक्ट में डालेंगे, गंदी गंदी ब्लैकमेल करके फ़ोटो बनाकर आप ही के कॉन्टैक्ट में, रिलेटिव में भेजेंगे, मम्मी पापा को भेजेंगे, ताकि आप परेशान हो और आप इनकी बात मानो और आप इनको पेमेंट करो। तो आपको पेमेंट तब भी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा विदाउट रीपेमेंट। आप डिस्प्ले पे देख सकते हो कि कैसे मैं लोगों को सॉल्यूशन देता हूँ। लड़की हो चाहे लड़का हो, सब लोग इसमें फंसते हैं और सबसे ज़्यादा शिकार आजकल लड़कियां और लड़के दोनों हो रहे हैं जिन्हें इंस्टेंट लोन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेते समय ध्यान रखिए। और इसके बाद फ़ोटो वायरल करने के बाद ये आपके कांटेक्ट में कॉल करते हैं। जो आपके कांटेक्ट का फुल एक्सेस उनके पास चला गया है, उस पर कॉल करके लोगों के साथ बदतमीजी से बात करते हैं, फैमिली से, रिलेटिव से, रिश्तेदारों से। जब इतना करने के बाद इनका इनसे भी मन नहीं भरता, ये आपको और ब्लैकमेल करना चाहते हैं और हरासमेंट करना चाहते हैं और डिप्रेशन में डालना चाहते हैं। तो जो आपने इसमें अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक इन्फॉर्मेशन दिया है ना, अब ये उस पर भरते हैं। ये क्या करेंगे, किसी भी 7 डे लोन एप्लीकेशन से विदाउट OTP, विदाउट रीपेमेंट आपके पैन कार्ड से लोन ले लेंगे, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड से लोन ले लेंगे, जिस आपको पता भी नहीं चलेगा। ये एक कस्टमर का स्क्रीनशॉट है, उसके एक्टिव क्रेडिट स्कोर पे 2 एक्टिव लोन्स हो रहे हैं और पता नहीं कैसे, स्कैमर के चलते। आपने जो बैंक अकाउंट दिया है, बैंक अकाउंट की डिटेल्स दी हैं, आपके बैंक अकाउंट के साथ फ्रॉड हो सकता है, माइनस में जा सकता है, पैसा कट सकता है, और वो सारी चीज़ें कैसे होंगी कैसे नहीं होंगी, ये स्कैमर करते हैं। वो जो 7 डे लोन एप्लीकेशन वाले हैं ना, वो करते हैं। आपको पता भनक भी नहीं लगेगी, आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। तो इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अब रही बात इसके सॉल्यूशन की, कि इतना सारा काम करने के बाद अगर आप फंस गए हो तो मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा कैसे। तो भाई देखो, मैं सॉल्यूशन वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। कैसे बताता हूँ, 30 से 35 मिनट का प्रोसेस है। अगर आपको सॉल्यूशन लेना है तो डिस्प्ले पे आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा। सॉल्यूशन होने के बाद मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूँगा, जिसमें आपको सारी अपडेट भी मिलेगी और उसमें आप अपने जैसे लोगों से बात भी कर पाओगे। और इस काम को मैं पिछले 8 से 9 महीने से कर रहा हूँ, जिसमें मैंने अभी तक 800 प्लस लोगों को निकाला है और वो मैंने अपने ग्रुप में भी जोड़ा है। ग्रुप में ऐड होने के अपने अलग फायदे होते हैं। आप अपने जैसे लोगों से बात करते हो, उसमें मैं आपको सारी अपडेट देता रहता हूं। इसीलिए मैंने इस ग्रुप को क्रिएट किया है, ताकि आपको इसमें सारी अपडेट मिलती रहे। और दोस्तों एक बात और, अगर किसी भी यूट्यूबर के चक्कर में कोई भी यूट्यूबर आपको कहता है कि डेटा रिमूवल हो जाएगा, तो डेटा रिमूवल के नाम पे आपको पैसे नहीं देने हैं, क्योंकि डेटा रिमूवल नहीं हो सकता। अगर आपका नंबर मेरे पास आ गया है तो आप किसी भी थर्ड पार्टी को पैसे देकर अपना नंबर मेरे मोबाइल से डिलीट नहीं कर। तो दोस्तों आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में यही सारी अपडेट मुझे आपको बताने वाली थी इस एप्लीकेशन के बारे में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अपना ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन जा सके।